फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं चंदेरी। चंदेरी एक ऐतिहासिक नगर है। इसका वर्णन हमें महाभारत में भी मिलता है क्या। बेसिकली महाभारत में जो कृष्ण थे उनकी बुआ का लड़का था शिशुपाल, उसने इस चंदेरी को बसाया था उस समय। उसके बाद यहाँ पर कई बुंदेला शासकों ने शासन किया, कई मुगलों ने शासन किया, और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जो मेदिनी राय शासन कर रहे थे उस समय जब बाबर ने आक्रमण किया था, उस विशेष जो आक्रमण हुआ था उस समय के बारे में हम थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करेंगे, क्योंकि उस समय मेदिनी राय ने जब आक्रमण किया तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा जौहर हुआ था। उस जौहर में लगभग 1600 रानियाँ, 1600 छतरानियाँ, क्षत्रिय थीं, खंगार वंश की रानियाँ थीं। उन्होंने जौहर किया था। इसका वर्णन हम अपने अभी जो वीडियो में आगे दिखाएंगे। फ्रेंड्स, हम आ गए हैं चंदेरी फोर्ट के ऊपर, और ये आपको दिख रहा है ये जौहर स्मारक है जो कि गवर्नमेंट ने अभी बना के रखा हुआ है, लेकिन यह एक ऐतिहासिक जगह है। 1528 में जब बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण किया उस समय शासक थे यहाँ के मेदिनी राय, जो कि खंगार वंश के थे, और उनकी जब ऐसा लगा उन्हें कि वो युद्ध हारने वाले हैं तो उनकी रानियों ने जौहर कर लिया था। जौहर एक इस प्रकार का एक्ट होता है जिसमें रानियां अपने आप को स्वयं को जला लेती हैं आग से। तो यहाँ जो पीछे एक तालाब दिख रहा है, इधर थोड़ा सा यहाँ जो तालाब दिख रहा है, यहाँ पर उन्होंने अपने आप को आग से जला लिया था, और यह वो जगह है जहाँ पर उन्होंने अपने आप को आग से जला लिया था। लोग बाग बताते हैं कि इस जगह का अभी भी यहाँ पर काला काला नज़र आता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो खून था उनका वो खून लगा हुआ है, वॉटएवर। लेकिन आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि ये वो जौहर स्मारक और ये जौहर कुंड है, यहाँ पर लगभग 1600 रानियों ने, 1600 क्षत्रिय रानियों ने यहाँ पर जौहर किया था। उनमें से एक मणिमाला थी, जिनको हम इस जौहर के नाम से जानते हैं, और एक चंदेरी की ऐतिहासिक जगह है। और इसके आगे जो भी हम डिस्कस करेंगे वो हम आगे बताएंगे। अभी हम इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये स्मारक, और यहाँ से ये पूरा आपको चंदेरी भी दिखेगा फोर्ट के ऊपर से। ये चंदेरी दिख रहा है, यहाँ से किले के ऊपर से पूरा चंदेरी दिख रहा है। और ये देखिए चंदेरी, और यहाँ पर एक चंदेरी फोर्ट दिख रहा है, और जिस पे अभी हम गए थे वो जौहर स्मारक है यहाँ पर। और हमारे राजन सर यहाँ घूमते हुए। अब हम आ गए हैं चंदेरी में स्थित बैजू बावरा की कब्र पर। बैजू बावरा का एक मकबरा है, जिनको महान संगीतकार की उपाधि दी गई है, और ये उनका स्मारक है। लिखा हुआ है इधर, संगीत सम्राट बैजू बावरा है। था क्या कि बैजू बावरा ने कई सारी राग और मल्हारों का उन्होंने अपने क्रियान्वयन किया था, उन्होंने निकाली थी। कुछ लोग कहते हैं कि तानसेन, और जब अकबर का शासन था तो तानसेन ने बैजू बावरा को भी कंपटीशन के लिए बुलाया था, लेकिन बैजू बावरा, कुछ लोग कहते हैं बैजू बावरा जीते थे, कुछ लोग कहते थे तानसेन जीते थे। एक्चुअल में क्या है कि बैजू बावरा की एक राग था जिसको मल्हार राग कहते हैं, जिसके गाने से बरसात होने लगती थी। वो राग केवल बैजू बावरा ने ही इनोवेट किया था, उनका बनाया गया राग था, जिसको हम बैजू बावरा की राग के नाम से जानते हैं। बैजू बावरा यहीं के थे, चंदेरी के ही प्रॉपर रहने वाले थे, एक ब्राह्मण थे, और उन्होंने संगीत के क्षेत्र में काफ़ी सारे ऐसे काम किए जिसकी वजह से उनको याद किया जाता है। ठीक है, ये बैजू बावरा का मकबरा है। हम आगे जाके देखेंगे बैजू बावरा की ये समाधि स्थल है। अब हम आगे जाके और भी कई सारी चीज़ें पर नज़र डालेंगे। और ये देखिए चंदेरी का जो यहाँ पर एक मोनूमेंट लगा हुआ है, इसमें भी वही बताया गया जो हमने आपको बताया था कि इसको चेदी वंश के राजा शिशुपाल ने माना था। उन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। और चंदेरी में सांस्कृतिक गतिविधियाँ चंदेलों के समय 9वीं शताब्दी से प्रारंभ हो जाती हैं। मुस्लिम जो राइटर थे अलबरूनी, इब्न बतूता कहते हैं उन्हें, उन्होंने 11वीं शताब्दी में चंदेरी का जिक्र किया है।
और उन्होंने कई सारी ऐसी बातें बताई हैं। उनमें से एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो, जो कि आप सभी को पता भी है और दोबारा भी बताया गया है, कि इसमें यह बलुआ पत्थर पे से बना हुआ 250 फीट का जो किला है यहाँ पर। यहाँ एक मुख्य द्वार हुआ करता था पहले, जो कि मालवा के लिए मुख्य रास्ता था। इस वजह से यहाँ पर सभी का नज़र रहती थी इस किले पर कि इसको जीता जाए। और उसी क्रम में उन्होंने मेदिनी राय पर जो आक्रमण किया था क्या कि जो खानवा का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में बुंदेलों को हराने के बाद बाबर को लगने लगा था कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो जीतना बाकी है। अगर वो उनको नहीं जीत पाया तो अभी राजपूतों की शक्ति पूरी तरह से क्षीण नहीं हुई है, और इसके लिए उसने चंदेरी पर आक्रमण किया था। तब राणा सांगा से मेदिनी राय ने मदद तो मांगी थी, लेकिन राणा सांगा उस समय पर उपलब्ध नहीं हो सके थे। इस वजह से मेदिनी राय हारा था। और इस जौहर का जो जौहर हुआ था वो एक भारत के इतिहास में एक मान के चलिए कि एक तरीके का काला धब्बा है, जो कि यह बताता है कि हमारी 1600 रानियों ने मुस्लिम आक्रमणकारियों से बचने के लिए जौहर किया था। आ गए हम चंदेरी किले के अंदर, और ये देखिए आप, यहाँ पर कई सारी ऐसे स्मारक हैं जिनको घूमना यहाँ आते हैं, जो सभी लोग यहाँ पर घूमते ज़रूर हैं। इसमें 32वीं बावड़ी, बड़ा मदरसा, शहजादी का रोज़ा, निज़ामुद्दीन का मकबरा, जामा मस्जिद, बादल महल, चंदेरी दुर्ग, कौशक महल, संग्रहालय एंड कटी घाटी। अभी हम चंदेरी दुर्ग पर हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी हम इन पे भी नज़र डालेंगे, इन पे घूमेंगे, इन सारी चीज़ों को हम घूमने जाएंगे अभी।